उसको इतनी वॉमिटिंग हुई कि उसके इलेक्ट्रोलाइट इतने कम हुए कि वो बिल्कुल ही नढाल हो गया, और इस नढाल होने के दौरान अनफॉर्चुनेटली वॉमिट उसके सांस की नाली में चला गया। बैक साइड पे बच्चे के जाके हम खड़े होते हैं और वहां पे अपना एक फिस्ट बनाते हैं और एक हैंड ऊपर से पुश करते हैं, अब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई करते हैं। जो भी चीज स्टक होती है वो बाहर निकल आती है और बच्चा सेफ जोन में चला जाता है। इंतहाई अफसोसनाक खबर शेयर करेंगे पाकिस्तान के सोशल मीडिया स्टार और नन्हे यूट्यूबर अहमद शाह के छोटे भाई जो हैं वो उमर शाह अचानक इंतकाल कर गए। उमर शाह को हम देखते थे निजी टीवी चैनल में रमज़ान ट्रांसमिशन में अपने भाई के साथ नज़र आते थे। बड़ी क्यूट वीडियोस उनकी होती थी, बड़ी फ़नी वीडियोस जो होती थी वो सोशल मीडिया पर उनकी वायरल होती थी। और उमर शाह के जो ख़ानदान के हवाले से अगर हम बात करें तो ख़ानदान ने कोई उनकी मौत के हवाले से अभी मालूमात फराहम नहीं की हैं। मगर डॉक्टर्स के मुताबिक उमर शाह की रात 2 बजे तबीयत ख़राब हुई और फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिट आना शुरू हुई। उन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उमर शाह की सांस की नाली के जरिए फेफड़ों के अंदर वॉमिट चली गई और इसी दौरान उनका सांस बंद होने लगा और वो वफात पा गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इस हालत को एस्पिरेशन कहा जाता है। और ये एस्पिरेशन है क्या, और अगर किसी शख्स को हो जाता है, कोई शख्स इसका शिकार हो जाता है तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा जिस तरह से ये नन्हे बच्चे की मौत हुई इंतहाई अफसोसनाक है, पूरी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा अचानक ये जो मौत होना छोटे बच्चे की काफ़ी गमगीन बात है। कहिएगा ये जो एस्पिरेशन है ये किस वजह से होता है और किन लोगों को ज़्यादा इससे ख़तरा होता है, ये होती क्या है? जी बिस्मिल्लाह, वेरी अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला इसे जन्नत में जगह दे और वालिदैन को सब्र की तौफीक अता फरमाए। ग्रेट लॉस है। देखें अभी तक एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, बिकॉज वो हमारे से डिस्कस नहीं हुआ रहा एंड वी आर लिसनिंग फ्रॉम मीडिया कि ये सिनेरियो है जैसे आप बता रहे हैं कि वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है और उसके बाद एस्पिरेशन कर दी है। तो नॉर्मली अगर आपका कॉन्शियस लेवल अच्छा है, मैं इस एज के बच्चे की स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, तो वॉमिटिंग अगर हो रहा होता है तो उसको एस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ने एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे एग्जांपल ले लें कि खुदा न खास्ता अगर आप बहुत तेजी से पानी पीने लगते हैं और आपकी वो सांस की नाली की तरफ जाता है तो सडनली यू स्टार्ट कफिंग। तो वो जो कफ है दैट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म। अब सिनेरियो मुझे आप लोगों से जो डिस्कशन करने से मुझे ऐसा लगता है कि उसको इतनी वॉमिटिंग हुई कि उसके इलेक्ट्रोलाइट इतने कम हुए कि वो बिल्कुल ही नढाल हो गया, और इस नढाल होने के दौरान अनफॉर्चुनेटली जो उसने वॉमिट किया वो रिफ्लेक्स उसका एब्सेंट था या स्लगिश था और वो वॉमिट उसके सांस की नाली में चला गया, और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी शख्स का खाना या फिर उसकी वॉमिट सांस की नाली में चली जाए, मैकेनिज्म तो है कुदरत की तरफ से रोकने का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, वर्स कंडीशन हो जाए, तो फौरी तौर पर रेमेडी क्या है, क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल? देखिए इसमें कुछ सिनेरियो अगर हम बनाएं तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे और जो ऑडियंस है उनके लिए भी आसान हो जाएगा। लेट्स फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा है जिसने आपके सामने कुछ ऐसा डाइट ले लिया जो कि बड़ी सॉलिड है और वो उसके गले में स्टक हो गई है, तो वो आपके सामने ही वो बच्चा उसके अंदर बोलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो नीले रंग का हो जाएगा, हाथ पाँव मारना शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हम उसका माउथ ओपन करके देखें। अगर वो चीज उसके गले में है तो हम अपनी फिंगर से उसको बाहर निकाल लें। अगर वो नहीं नजर आ रही तो इसमें एक मैनुअर होता है कि एक फिस्ट बना के जहाँ पे हमारा अब्डोमेन शुरू होता है बैक साइड पे बच्चे के जाके हम खड़े होते हैं और वहां पे अपना एक फिस्ट बनाते हैं और एक हैंड ऊपर से पुश करते हैं, अब्डोमिनल प्रेशर अप्लाई करते हैं। और जब हम इसको फोर्सफुल अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली ये जो भी चीज स्टक होती है वो बाहर निकल आती है और बच्चा सेफ जोन में चला जाता है। ये मैं बात 5 साल से ऊपर के बच्चों की कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आप बात करें कि वॉमिट हो रहा है, तो अगर वॉमिट हो रहा है तो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि उसको सीधा नहीं लेटना चाहिए, उसको एक करवट लटा देना चाहिए। अगर वो सीधा लेटेगा और प्रेफरेबली बैठा देना चाहिए अगर वो इतना कॉन्शियस में। अगर वो लेटेगा सीधा होगा और वो वॉमिट करेगा तो फिर वो वॉमिट बैकफॉल करेगी और वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लंग्स के अंदर जा सकती है। और आप जब उसको बैठाएंगे या करवट देंगे तो वो यूजुअली बाहर निकलेगी, या वो अगर जाएगी भी तो प्रोबेबिलिटी है कि उसकी मिकदार बहुत कम होगी और उसको बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये एस्पिरेशन जो है बच्चों में ही ज़्यादा खतरा होता है और ये क्या हमेशा जानलेवा होती है? इसका अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो बचत हो सकती है? इसका जो नेक साइज है, लेंथ है उसकी वो कम है और विड्थ ज्यादा है,
तो ये कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर हैं जो उसके सांस की नाली और खाने की नाली उस पर प्रेशर ज्यादा डालते हैं। तो हमें अपनी कुछ हैबिट को मॉडिफाई करना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ओबेसिटी जो है वो बहुत कॉमन होती जा रही है, और हमारी हैबिट ये है कि हम रात को लेटने से कुछ मिनट या कुछ घंटा, 1 घंटा पहले हम खाना खाते हैं, और वो खाना हमारे मैदे पे रहता है, और जो कि रिफ्लक्स वापस आने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो ये है कि इस डाइट को अपनी को जो है उसको कम खाएं, जैसे हमारा इस्लाम हमें बताता है, डिवाइड करके खाएं, और लेटने से कम 3 घंटे पहले खाना। एक चीज और याद रखें कि ये जो रिफ्लेक्स है ये यंग बच्चों में, जो 1 से 2 साल जिनकी उम्र होती है, उनमें थोड़ा सा स्लगिश होता है, और उनमें ये चीजें बार बार देखी जाती है। तभी माँ को बताया जाता है कि जब वो बच्चे को फीड करा रहे हो तो उसको फीडिंग के बाद अपने सीने के साथ लगा के रखें, ताकि वो उसका जो स्टमक में जितने भी जो दूध गया है वो नीचे ट्रेवल कर जाए। वो बच्चे जिनको खुदा न खास्ता एपिलेप्सी होती है, जिनको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनमें ये चीजें स्लगिश हो सकती हैं। या वो बच्चे जो किसी ड्रग के अंदर अफेक्ट आते हैं, उनमें ये चीजें स्लगिश हो सकती हैं। तो नॉर्मली इस एज के बच्चों में ये रिफ्लेक्स यूजुअली एब्सेंट नहीं होता अनटिल वो वॉमिट से इतना वीक हो गया, उसके इलेक्ट्रोलाइट इतने इम्बैलेंस हो गए हो कि वो अपने आप को संभाल ना पा रहा हो। सही, तो इसमें भी ओबेसिटी एक बड़ा मसला है। डॉक्टर इरफान साहब हमें बता रहे थे, और चीदा चीदा नकात जो है उन्होंने बताया कि किसी एस्पिरेशन जो है वो हो सकती है।